एक बात है ना कि जो सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां होती हैं वो अक्सर उन जगहों से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो एक स्टूडेंट के लेट नाइट स्टडी सेशन से शुरू होती है और एक दिल दहला देने वाली किंवदंती में बदल जाती है। जरा सोच कर देखिए, वो रास्ता जिस पर रोज आना जाना होता है, जिसका हर मोड़ हर कोना पता है, अचानक एक रात वही रास्ता बिल्कुल अनजाना और खतरनाक लगने लगे तो ये एहसास ही किसी भी डर की सबसे गहरी जड़ होता है, जब अपनी जानी पहचानी दुनिया एक पल में बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्टूडेंट से जो अपने फाइनल एग्जाम के बोझ तले दबी हुई है। ये एक आम सी रात थी, या यूं कहें कि इसे आम होना चाहिए था, पर यह वैसी रात नहीं थी। हम सब उस दौर से गुजरे हैं, है ना? चारों तरफ किताबें, दिमाग में भविष्य की टेंशन और बस किसी तरह सिलेबस खत्म करने की जल्दी। वो भी बस वही कर रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस रात लाइब्रेरी की खामोशी में कुछ और भी छुपा हुआ था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, इससे पता चलता है कि हालात कितने अलग थे। वो रोज 8 बजे तक निकल जाती थी, लेकिन आज रात के 10 बज चुके थे। लाइब्रेरी लगभग पूरी खाली हो चुकी थी और वो वहां अकेली थी। यही अकेलापन उस रात के डर की पहली सीढ़ी बनने वाला था। और फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर कदम रखती है, माहौल एकदम बदल जाता है। किताबों की दुनिया की शांति पीछे छूट जाती है और बाहर रात का एक अजीब सा सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, इसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई अपना पैर घिसट कर चल रहा हो। उस खामोशी में ये आवाज एक चेतावनी जैसी थी। उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो लंबे से कॉरिडोर के दूसरे छोर पर उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। घबराहट में उसके मुंह से बस निकला, "कौन है?" और जवाब में वो साया अंधेरे में गायब हो गया। एक पल को तो लगा कि शायद ये थके हुए दिमाग का कोई वहम है, पर दिल में एक डर बैठ चुका था। और जब वो बाहर सड़क पर आई तो उसका डर और भी पक्का हो गया। ये शहर की वो सड़क थी जो कभी सोती नहीं थी, पर आज वहां एक भी गाड़ी, एक भी इंसान नहीं था। एक अजीब अप्राकृतिक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसका अकेलापन अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि आंखों के ठीक सामने खड़ा होता है। वो रहस्यमय साया फिर से लौटता है और इस बार वो बहुत बहुत करीब था। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ रही थी कि उसकी नजर जमीन पर अपनी परछाई पर पड़ी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी जो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। जब उसने कांपते हुए सिर उठाया तो वही औरत उससे कुछ ही कदम आगे चल रही थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो वो देख रही थी वो बस भयानक था। कपड़े फटे पुराने और गंदे, वो एक दर्दनाक लंगड़ाहट के साथ चल रही थी जैसे कोई हड्डी टूटी हो। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और बाल पूरी तरह से उलझे हुए और बिखरे। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि पीछे मुड़ जाओ, भागो, लेकिन उसके पैर जमीन में जम से गए थे। और फिर आता है कहानी का वो पल, वो क्लाइमैक्स, जहां डर की सारी सीमाएं टूट जाती हैं और वो सामना होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा खौफ था। वो औरत अचानक रुकी। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और एक ऐसी आवाज में पूछा जो इंसानी लग ही नहीं रही थी, "क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है?" ये सवाल नहीं था, ये एक सन्नाटा था जो हवा में जम गया था। उस लड़की का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, "भागो!" पर उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया था। वो न हिल सकती थी, न ही इसके गले से कोई आवाज निकल रही थी। वो बस उस खौफनाक चेहरे को देखती रह गई। कुछ बोल न पाने की हालत में उसने बस कांपते हुए हाथ से दूर अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। उसकी बस एक ही कोशिश थी कि किसी तरह ये बला उसके सामने से टल जाए। और वो औरत उसी लंगड़ाते हुए अंदाज में उस तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो साया नजरों से ओझल हुआ, उस अंधेरे से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद उस लड़की को कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर थी। उसके एक पड़ोसी ने उसे रात में सड़क पर बेहोश पाया था। तो ये डरावना वाकया यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अब इस कहानी का डर एक दुखद हकीकत का रूप लेता है। अब हमें पता चलता है कि उस रात सड़क पर भटकने वाली वो आत्मा आखिर कौन थी
और वो क्या चाहती थी। जब उस लड़की ने अपने पड़ोसी को सब कुछ बताया तो उसने एक ठंडी सांस भरी। उसने कहा कि तुम पहली नहीं हो जिसने उसे देखा है। ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि इस इलाके की एक पुरानी दुखद किंवदंती है। ये अगाथा की कहानी है। तो अगाथा एक 32 साल की माँ थी, जिसकी 9 साल की बेटी की मौत उसी स्कूल के पास एक हादसे में हो गई थी। अगाथा अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद उस दुख में ही उसकी भी जान चली गई। और तब से कहते हैं कि उसकी बेचैन आत्मा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उन्हीं सड़कों पर भटकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम जिन भूतों की कहानियों से इतना डरते हैं, उनमें से कितनी असल में किसी के गहरे दुख, किसी की अधूरी तलाश की कहानी है। शायद हर किंवदंती के पीछे एक ऐसी ही कोई न कोई त्रासदी छिपी होती है जिसे दुनिया ने भुला दिया।